इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो इसका हर है 12 और 16। तो पहले इसका लासा निकाल लेंगे। लासा के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 16 को इस तरीके से लेके, पिछली कक्षा में हमने लासा निकालना सीखा था। अब ये दोनों संख्याएं किससे जा रही हैं, कट रही हैं, यानी कि 2 से। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, कितनी बार गया, 2 छिक्का 12। जितनी बार गया वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16। इस तरीके से फिर से 2 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं भी 2 से जा रही हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ये वाली संख्याएं आपकी नहीं जाती, तो हम लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इन दोनों का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दूनी 4, गुणा का निशान, 3 चौक 12। और फिर 4 की गुणा 12 से, 12 चौक 48, यानी कि हमारा लासा कितना निकल के आ गया, 48। अब हम बटे का चिन्ह लगाएंगे और 48 लासा इसका यहाँ ले लेंगे। अब 12 का पहाड़ा हम 48 में पढ़ेंगे। 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। 4 की गुणा हम 5 से करेंगे, 5 गुणा 4। फिर प्लस का चिन्ह जो भी है वो चिन्ह लगाएंगे। अब 16 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे। 16 कम 16, 16 32, 16 तिया 48, 3 बार गया। 3 की गुणा हम अंश से करेंगे, माइनस के 7 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, 5 की गुणा 4 से करनी है। 5 चौक 20, प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21 बटे 48। 48 यही वाला उतार लिया हमने। अब इन दोनों संख्याओं में हमें घटाना है, तो 21 में से 20 घटाएंगे, आएगा 1 बटे 48। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी का ही दूसरा प्रश्न है, माइनस के 3 बटे 11। इसमें दोनों में ही क्योंकि माइनस लगा है, तो सबसे पहले हम माइनस से माइनस काट लेंगे। संख्या हो जाएगी हमारी 3 बटे 11, प्लस का चिन्ह, माइनस के 4 बटे 33। क्योंकि हम जानते हैं कि 11 के पहाड़े में 33 आता है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो हम सीधे सीधे 33 को ही इसका एलसीएम ले लेंगे। 11 का पहाड़ा 33 में पढ़ेंगे, 11 तिया 33, 3 बार गया, उसकी अंश से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3। फिर प्लस का निशान, 33 ही कम 33, 1 आया, 1 की गुणा अंश से करेंगे, माइनस के 4 गुणा 1, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, माइनस के, प्लस माइनस माइनस बटे 33। अब हमारी क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली संख्या से, इसलिए से 9 में से 4 घटा देंगे तो आ गया 5, 5 बटे 33। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम एलसीएम इस तरीके से निकालना नहीं समझ में आता, तो हम सीधे सीधे 11 और 33 को इस तरीके से लिखेंगे। 11 का पहाड़े लिखेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और 3 की गुणा, वो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 11 गुणा 1 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। इस तरीके से हमारा लासा 33 आ जाएगा। इसका चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न है, 2 जमा माइनस के 11 बटे 9। जब हम इसे सरल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें अंश दे रखा है, केवल हर नहीं दे रखा, यानी कि एकमात्र संख्या दे रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, बटे 1 लगा लेते हैं, जमा माइनस के 11 बटे 9। अब ये साधारण संख्या हो गई। अब क्योंकि 1 के पहाड़े में 9 आता है, 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, या कह लीजिए 1 की 9 से गुणा करेंगे, 1 निम्मा 9, 9 बार गया।
1 से भाग देंगे 9 को, 1 निमा 9, 9 बार गया, 9 की गुणा होगी 2 से, यानी कि अंश से, 2 गुणा 9। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 9 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 9 एकम 9 1 बार गया, 1 की गुणा अंश से होगी, यानी कि माइनस के 11 से, 11 गुणा 1। 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस, 11/9। 18 में से 11 गए तो कितने बचे? 7। 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 7/9 देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए 18 में से 11 घटाए, 7/9 हमारा उत्तर आ गया। इसी का दूसरा प्रश्न है, दूसरा खंड, -3। तो इसमें भी -3/1 हम लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हर नहीं होता तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और इस दूसरी संख्या में क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में ही माइनस दे रखे हैं, तो माइनस से माइनस हम काट लेंगे, तो संख्या हमारी बचेगी 2/3। बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 की गुणा 3 से करेंगे, 1 तिया 3, 3 आ गया, 1 से भाग देंगे 3 को, 1 तिया 3, 3 बार गया, उसकी ऊपर वाले 3 से अंश से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3, जमा 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 1 आया, 1 की गुणा होगी 2 से, तो 2 गुणा 1। 3 तिया 9, 3 की बीच में गुणा का चिन्ह लगा है इसलिए 3 की 3 से गुणा होगी, 3 तिया 9, लेकिन क्योंकि आगे माइनस लगा है इसलिए ये आ गया माइनस का चिन्ह, और ये प्लस का चिन्ह है। 2 की 1 से गुणा करनी है, फिर 2 एकम 2/3। माइनस के 9 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो आ जाएगा -7/3। ये हमारा उत्तर आ गया।